सोलन में आयोजित राज्य स्तरीय 3 दिवसीय शूलिनी मेला रविवार को शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस मेले को लेकर शहर वासियों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। जहां एक और लोग मेले के सफल आयोजन से संतुष्ट नजर आए, वहीं दूसरी ओर यातायात प्रबंधन को लेकर असंतोष भी देखने को मिला। व्यापारिक दृष्टिकोण से मेले का प्रदर्शन सामान्य रहा। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि ज्यादातर खरीदारी फड़ियों से होता है। एक दुकानदार ने बताया कि ये मेला ना फायदेमंद रहा ना ही नुकसानदेह, ये ठीक वैसे ही निपट गया जैसे हर साल होता है। कुल मिलाकर इस वर्ष का शूलिनी मेला सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सफल रहा। सुरक्षा, सफाई, कार्यक्रम संचालन और अन्य व्यवस्थाएं संतोषजनक रही। देखिए, जहाँ तक व्यापार का संबंध है तो वैसे भी देखा जाए तो थोड़ी इकॉनमी ऑल ओवर ही इंडिया की स्लो है, परंतु ऐसा है कि इस शूलिनी के मेले के अवसर पे सोलन का जितने भी व्यापारी हैं या हमारे व्यवसायी हैं, वो ज़्यादा ध्यान जो है अपने लंगर और माता की सेवा में समर्पित करते हैं। आपने सब कुछ देखा ही होगा कि यहाँ पर भरपूर रूप से सेवा की गई। और दूसरी बात ये है, क्योंकि यहाँ पर आउटसाइड से बाहर, जैसे कि उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और पंजाब से बहुत से लोग आ जाते हैं, तो वो फड़ियाँ लगा के बैठ जाते हैं। उससे व्यापार का बड़ा नुकसान रहता है। परंतु ऐसा है कि अब अगर आप कंपैरिजन कुल्लू का करें या आप लवी का करें, उस हिसाब से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो शूलिनी मेला है, इसमें व्यवसाय में कोई इतना ज़्यादा जंप नहीं आता। उल्टा इससे जो है व्यापार जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। उसका रीज़न ये है क्योंकि कॉरपोरेशन जो है अपने आउटलेट्स बना के बाहर के लोगों को देती है। व्यापार मंडल ने रिक्वेस्ट भी की थी ऐसा ना किया जाए, परंतु ऐसा हो रहा है। उसका नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं जो है, जिसमें जूता, चप्पल, हर तरह की चद्दरें, हर तरह का सामान, ग्रॉसरी से लेके और सब चीज़ें, आपका प्लास्टिक का सामान, सब चीज़ें आ जाती हैं। तो उससे बड़ा नुकसान रहता है। व्यापारी जो है उस ये 3 दिन की भरपाई जो है हम 1 महीने में भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लोग ऐसा काम करके चले जाते हैं कि उससे जो है व्यापार जो है कम से कम जो है 1 महीना उसका इफेक्ट रहता है। परंतु इसका मैं दूसरा पहलू ये लेना चाहूँगा कि हम 362 दिन जो है माता की कृपा से, उन्हीं की माँ शूलिनी की कृपा से ही हम यहाँ हैं। तो अब 3 दिन का जो व्यापार है उससे हमें नुकसान तो है, लेकिन हम इस नुकसान को सह लेते हैं कि हमारे को आशीर्वाद देने माता हमारे साथ सदा खड़ी हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ हैं। जहाँ भी हम आज तक पहुँचे हैं तो वो माता के ही आशीर्वाद है। परंतु मैं जो सोलन एडमिनिस्ट्रेशन को ये जरूर कहना चाहूँगा कि वो कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि वो यहाँ के लोकल व्यापारियों को ही प्रमोट करें कि वो ये दुकानें लें और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। लेकिन यातायात नियंत्रण एक ऐसा पहलू रहा जिससे सभी सुधार की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि वो प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि इतनी भीड़ भाड़ के बीच भी कार्यक्रम शांतिपूर्वक निपटे और मौसम ने भी साथ दिया। हालांकि यातायात व्यवस्था को लेकर लोगों ने नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि निवासियों को अपने घरों तक पहुंचने में दिक्कत हुई। उन्होंने कहा कि उसे अपने कोटला नाला स्थित घर जाना था, लेकिन उन्हें 0 पॉइंट पर ही रोक दिया गया, जिससे भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि मेले के दौरान जैसे ही भीड़ बढ़ती है, ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। नागरिकों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि भविष्य में ऐसे आयोजनों में यातायात प्रबंधन को और सुव्यवस्थित किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी ना हो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि माता रानी ने ये मेले को कबूल किया है, जबकि इतनी येलो अलर्ट वार्निंग्स थी कि बारिश होगी, बारिश नहीं हुई। मेला बड़ा संपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया। पर एक शिकायत मेरी बहुत ज़रूरी है कि हम सोलन शहर के अंदर नहीं घूम सकते। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे को गिरी पुल जाना था और मेरे को 0 पॉइंट पे रोक दिया। उन्होंने कहा आप वापस नहीं आ सकते। अब जब हमारा घर कोटला नाला में है तो हम कोटला नाला ही आएंगे ना घर पे। कहते नहीं जी, आप बाईपास पे जाइए। ये एक हमारे को बड़ी आपत्तिजनक वो आपने प्रॉब्लम क्रिएट की। मैं बाकी चीज़ों में आपको बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया, पर थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिगार्डिंग ट्रैफिक आप किसी तरीके से इसको और मैनेज कीजिए, क्योंकि लोगों ने अपने घर तो जाना ही। अब कोटला नाला वाला जो अगर राजगढ़ से आ रहा है या गिरी पुल से आ रहा है, वो कोटला नाला आएगा नहीं आएगा, आप उसको आने ही नहीं दे रहे। तो दिस इज नॉट डन।
बाकी मेले की आपकी सुविधा बहुत अच्छी थी। ट्रैफिक को आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, दिस इज योर ड्यूटी। व्यापार तो ऐसा है ना, देखिए जो मेले की जो शॉपिंग होती है मेले के अंदर ही होती है। हमारे दुकानदारों के ऊपर इतना असर नहीं आता है। हमारा तो काम, हम तो कहते हैं दुकानदारों का काम थोड़ा सा कम होता है। हम खुश होते हैं कि भाई हाँ मेला हुआ है। हमारे को उस टाइम काम बिजनेस के ऊपर इतना लोड नहीं होता है। हमारे को मेन काम होता है कि भाई हाँ मेला संपन्न हुआ बहुत अच्छी तरीके से। और बिजनेस जो होता है, जो लोग शॉपिंग करते हैं, वो जो फड़ियों पे माल लगता है वो उसकी शॉपिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो हमें कहते हैं ठीक है, उस हिसाब से सब कुछ ठीक था, हम खुश हैं इस बार। व्यापार इस बार जैसे रहता है वैसे ही रहा, सामान्य व्यापार रहा। कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं था और कोई बहुत कम भी नहीं था। तो व्यापार तो सामान्य व्यापार रहा, और जैसे रूटीन में क्या कहते शुल्ली मेला जाता है वैसे ही हुआ। हाँ, मेले में तो हर बार अगर देखा जाए तो क्राउड तो बढ़ती है। बाकी बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, बिजनेस कैसे बढ़ेगा घटेगा, ये तो उसी समय पता लगता है। अभी तो कुछ नहीं कह सकते, पर इस बार जो व्यापार था वो सामान्य व्यापार रहा, ना कम रहा ना ज़्यादा। नहीं, कहना तो ये चाहेंगे हम आए और यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन का फॉलो करें। अब ये है कि जैसे जैसे क्या कहते हैं भीड़ बढ़ेगी तो उसको ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस के लिए मुश्किल होता है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बेटर क्या कहते हैं जो है उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, और जैसे जिस तरीके से भी एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि और अच्छा हो सकता है, मेले को बेहतर बनाए।